बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है अबेलियन ग्रुप। तो अगर किसी ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए हो, तो हम कहेंगे कि जी जो है वो एन अबेलियन ग्रुप है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्डिनरी एडिशन है, जैसे नंबर्स में हम 1+2 और 2+1 इक्वल होंगे, इसी तरह ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है नंबर्स में, तो ये कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव नहीं होती इन जनरल। मतलब अगर आप ए बी फाइंड करें और बी ए, तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जैसे हमने सब्ट्रैक्शन देखें आप, तो सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव नहीं होती, और ना ही डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव होती है। मसलन आप 2-3 और ये 3-2 इक्वल नहीं हो सकते। 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 3 ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं ग्रुप्स की। वो है हमारे पास एक सेट है जी, जिसमें 2x2 के नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। तो 2x2 से मुराद ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं इनमें। और नॉन सिंगुलर से मुराद ये है कि इनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। मतलब हर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हम सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन इस सेट पे डिफाइंड है। मतलब उसको हम कुलर प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। हम इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू जी। अब ए बी अगर जी के एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों का ऑर्डर 2x2 है, और दोनों क्या हैं, नॉन सिंगुलर हैं। तो आप ये देख सकते हैं आप कि अगर आप इनका प्रोडक्ट फाइंड करें ए और बी का, तो उसका ऑर्डर भी 2x2 होगा, और वो मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, इसलिए ये जो ए बी है ये जी का एलिमेंट होगा। तो हमने अगर उसके 2 एलिमेंट लिए, तो उनका प्रोडक्ट भी जी का एलिमेंट है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी बाद में दे देता हूँ। उसके बाद देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में एसोसिएटिव होती ही है, इसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये जो हमें मालूम है 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, ये 2x2 का है और नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 आता है। ठीक है, और ये किस में मौजूद है, जी में मौजूद है, क्योंकि ये 2x2 का है और नॉन सिंगुलर है। और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि आप इसे किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है। इसका मतलब ये जी में मौजूद है, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। चौथी बात यह है कि अगर ए जी का एलिमेंट है, तो ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स भी 2x2 का ही होगा। ठीक है, और अगर ए का आप इन्वर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स भी नॉन सिंगुलर होता है। इसका मतलब ए का इन्वर्स भी जी में मौजूद है। तो यहाँ तक तो ये जी जो है वो ग्रुप साबित हो गया। हमने ये शो करना है कि ये नॉन अबेलियन है। तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए हम कह देंगे कि जी जो है वो नॉन अबेलियन। जी नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ए और बी 2x2 के हैं, दोनों नॉन सिंगुलर हैं। इनका प्रोडक्ट भी 2x2 का है, और इनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। एन हमारे पास एक नेचुरल नंबर है ग्रेटर दैन 1। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको 3 ले लिया। अब आप 3 का कोई मल्टीपल ले लें, मसलन 3 ले लें, 6 ले लें, 9 ले लें, 12 ले लें। ठीक है, मैंने यहाँ इसका मल्टीपल 6 लिया, और इससे अगले 2 नेचुरल नंबर ले लें, 7 और 8। जब हम इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचेगा। देखिए, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। जब हम इस 7 से 3 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा।
और अगर हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। ये जो 3 नंबर आए हैं हमारे पास 0, 1, 2, इनको हम कहेंगे रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, मतलब 3। रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3, ठीक है जी। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई और मसलन इसे अगर हम अगले नंबर ले लेते, मसलन 9 ले लें, 10 ले लें या 11 ले लें, तो वो उनके रिमाइंडर इन्हीं में से होंगे, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या 1 होगा, या 2 होगा, ठीक है। इसी तरह मसलन मैं n को ले लेता हूँ जी 5, ठीक है। अब 5 का कोई मल्टीपल ले लें, मसलन मैं 5 ही ले लेता हूँ, ठीक है। और इससे अगले 4 नंबर ले लें, 6, 7, 8 और 9, कुल मिला के 5 नंबर, ठीक है। अब इन नंबर्स को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, पहले का, दूसरे का 1 आएगा, तीसरे का 2 आएगा, चौथे का 3 आएगा और पांचवें का 4 आएगा। तो ये जो नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ये जो 5 नंबर हैं इनको हम कहेंगे रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। अब हम रेजिड्यू क्लासेस पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन करते हैं, जो कि ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से ज़रा मुख्तलिफ है। जैसे देखिए हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स में करते हैं। जैसे यहाँ सब 0, 0 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 0, 1, 2, 3 आ जाएगा, यहाँ 0, 2, 4। अब देखिए ये 4 आ गया, तो हमने 4 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर यहाँ लिखना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, इससे 4 से डिवाइड करना है, यहाँ 2 आ जाएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6। 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एडिशन है। और देखिए एक हम जो नंबर्स में जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि 2 + 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये है तो एडिशन, लेकिन हम इसे ऑर्डिनरी एडिशन जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑर्डिनरी, उसमें हम क्या कहते हैं 2 + 2 = 4, ठीक है। तो ये एक ख़ास किस्म की एडिशन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेजिड्यू क्लासेस जो हैं वो अगर इन ऑपरेशन के तहत ग्रुप हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का सेट है। अब हम इसमें एडिशन डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके लिए मैंने एडिशन टेबल बना लिया। तो देखिए इन्हें हमने ऐड वैसे ही करना है जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स को हम ऐड करते हैं। 0 + 0, 0 + 1, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2, 3 और ये आएगा 4। देखिए जब सम नंबर्स का सम इस नंबर के जिसके ये रेजिड्यूज़ हैं इक्वल आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखना है, 1 + 3 4 आएगा, तो इस 4 को हमने इस 4 से डिवाइड करना है और यहाँ रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हम रिमाइंडर लिखेंगे 0। इसी तरह जब 2 + 3 5 आ जाएगा, तो हमने 5 को 4 से डिवाइड करना है और यहाँ रिमाइंडर लिखना है। इसी तरह ये 3 + 0 3, 3 + 1 4, यहाँ 0 आएगा। 3 + 2 5, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आएगा। 3 + 3 6, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह हम रेजिड्यू क्लासेस में एडिशन डिफ़ाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफ़ाइन की जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेट जी है जिसमें रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 हैं और ऑपरेशन हमारे पास एडिशन है। हमने इन रेजिड्यूज़ को ऐड किया और ये जैसे हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जब दो नंबर्स का सम 4 के इक्वल आएगा या उससे ज़्यादा आएगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और उस सम की बजाय
उसका रिमाइंडर लिखेंगे। मसलन 2 + 3 5 है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। तो अब देखिए हमने इस ऑपरेशन के तहत तमाम एलिमेंट्स को ऐड किया है, तो कोई भी नंबर इस सेट से बाहर नहीं गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, या हम कहेंगे कि एडिशन इस सेट पे डिफाइंड है। तो हम इसको यूँ लिख देंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी। अगर ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं तो उनका सम भी जी का एलिमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन एसोसिएटिव होती ही है, इसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लिख देंगे कि एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो हमें क्लियर है कि 0 + 0 1 है, 0 है, 0 + 1 1 है, 0 + 2 2 है, 0 + 3 3 है। तो ज़ीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो जी में मौजूद भी है। अब देखिए हम इन्वर्स देखते हैं। तो इन्वर्स में क्या है कि अगर दो नंबर्स का सम 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे का इन्वर्स है एडिशन में। तो देखिए जैसे 0 + 0 0 है, तो इसका मतलब 0 का इन्वर्स क्या है, 0 है। ये जो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो हमें लगता है कि ये पावर -1 है, तो ये एक सिंबल है इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी पावर -1, इसका मतलब है इन्वर्स ऑफ 0 इज़ 0, ठीक है। और टेबल से हमें पता चल रहा है कि 1 + 3 क्या आया है, 0 आया है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 का इन्वर्स क्या है, 3 है। 2 + 2 भी 0 आया है, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स क्या है, 2 है। 3 + 1 क्या आया है, 0 आया है, तो इसका मतलब 3 का इन्वर्स क्या है, 1 है। और तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्स इसी में मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। इसका मतलब ये जो रेजिड्यू का सेट है हमारे पास, रेजिड्यू क्लासेस मॉडल ऑफ 4, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये रेजिड्यू क्लासेस हैं 5 के, 0 1 2 3 4। और इसमें से अब हम नॉन ज़ीरो रेजिड्यू क्लासेस कौन से लेंगे, एक तो हम इसमें से 0 निकाल देंगे, ठीक है। और इसके अलावा वो भी कोई और नंबर तो खैर इसमें नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 0 आता हो हमारे पास, ठीक है। जैसे पिछले एग्ज़ाम्पल में अगर हम इसमें 2 शामिल करते तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 0 आता, इसलिए हमने इसमें 2 को शामिल नहीं किया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रेजिड्यूज़ हैं 5 के, वो क्या हैं, 1 2 3 और 4। ये इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल है, हमने इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है। हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं गया, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन इस सेट पे डिफाइंड है। दूसरी बात क्या है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होनी चाहिए, तो वो होती ही है। तीसरी बात क्या है कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और वो हमारे पास 1 इस सेट में मौजूद है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन्वर्सेस के बारे में। देखिए टेबल से हमें पता चल रहा है कि हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इसका मतलब 1 का इन्वर्स क्या है, 1 है। मल्टीप्लिकेशन में दो एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी तरह आप देखिए जैसे हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो इसका मतलब 2 का इन्वर्स क्या है, 3 है। इसी तरह हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, तो इसका मतलब 3 का इन्वर्स क्या है, 2 है। और इसी तरह जब हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया, तो इसका मतलब 4 का इन्वर्स क्या है, 4 है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स इस सेट में मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। और एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है, इसलिए ये एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।